ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 28। युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अंतयंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअसली योग और योगाभ्यास के बारे में बताते हुए भगवान बता रहे हैं कि वो योगी जो इस प्रकार इस अभ्यास में लगा रहता है। कौन से अभ्यास में? हमने पिछले कई श्लोकों में हमने सुना कि योगी का अभ्यास क्या है। योगी का अभ्यास है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। पहला स्टेप उसका यही है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ही वो यम नियम आसन प्राणायाम करता है। तो हम लोग यम नियम करते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स, फिर हम कुछ आसन लगाते हैं। उस आसन का पर्पस भी, उस डूज एंड डोंट्स का प्रोसेस भी, और प्राणायाम का प्रोसेस जो हम लोग करते हैं अक्सर, इन सब का प्रोसेस हमने सुना किस प्रकार से इंद्रियों को वश में करना है, मन को नियंत्रण करना है। तो इस प्रकार के योगाभ्यास, और हमने सुना कि किस प्रकार से मन को नियंत्रण करके भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, यहाँ बता रहे हैं, इस प्रकार से इस अभ्यास में जो निरंतर लगा रहता है, निरंतर। योगाभ्यास हमने सुना पहले, तो योगाभ्यास हमने सुना, योगाभ्यास का मतलब है इंद्रियों पे वश, मन पे वश, और उसको भगवान की सेवा में लगाना। सेवा का मतलब भी हमने सुना, भगवान का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन, उनके रूप का कीर्तन। कीर्तन मतलब कीर्ति का गान। कीर्तन में केवल गाना नहीं होता है, कीर्तन मतलब कीर्ति का गान करना। तो इस प्रकार से जो करता रहता है योगाभ्यास, इसको योगाभ्यास कहते हैं सिंपल शब्द में। मन पे नियंत्रण, उनको भगवान, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना नियंत्रित करके, ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का केवल शारीरिक तोड़ मरोड़ नहीं है। तो जो इस अभ्यास में निरंतर लगा रहता है। क्वेश्चन ये आता है, निरंतर क्यों करना है? यदि मैं सवेरे सवेरे उठ के कर लूँ 1-2 घंटे, तो क्या इनफ नहीं होगा? जैसे हम योगा करते हैं, संसार में आसन करते हैं, सवेरे कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा करता है, फिर पूरे दिन ऑफिस में जाता है और हाँ, उनको लगता है हो गया। डॉक्टर कहते हैं जी 1 घंटा अगर आपने आसन कर लिए तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है आपको निरंतर करना है। निरंतर इसलिए करना है क्योंकि हम इस योगाभ्यास से इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कर रहे हैं। ये बस वास्तविक पर्पस है। और हमारा मन और इंद्रियां सच बताऊं तो मेरे, अगर मैं अपने लिए भी बोलूं, तो ये एक कुत्ते की पूंछ की तरह है। जैसे हमने सुना होगा आप लोगों ने कहावत की, कहते हैं ना कि 12 साल तक भी उसको एक पाइप में डाल दो, पूंछ को फ्लेक्सिबल होती है एकदम, पाइप में डाल दो तो सीधी हो जाएगी, लगेगा कि वाह बढ़िया हो गया। 12 साल हो गए, अब अगर निकालें तो अब तो सीधी हो ही गई होगी, लेकिन 12 साल बाद निकालते ही उसमें शुम से पूरा घूम जाती है वो। हाँ, तो इस प्रकार से हमारी जो कंडीशनिंग है वो वास्तव में कई जन्मों की है। तो हम मन पे नियंत्रण तो ले आते हैं नियम के कारण, नियम के द्वारा, कुछ यम नियम के द्वारा हम मन पे और इंद्रियों पे कुछ कंट्रोल तो कर लेते हैं, बट वो ज़्यादा वो हमारे हृदय की तृष्णा को समाप्त नहीं करता है। वो हृदय में डीप रूटेड जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो हमने दबा दी हैं भक्तों के बीच में रह के, यम नियम करके, जप करके, लेकिन अभी तक वो अपरूट नहीं हुई है, यानी कि वो जड़ से उखड़ के नहीं गई हैं, जिसमें समय लगता है। यस, यही फ़र्क है भक्ति के प्रोसेस में और पापों के लिए, कुछ पापों का निवृत्ति करने में। तो हम जब पापों की छुटकारा पाने के लिए कुछ यज्ञ, कुछ कर्मकांड, कहीं पर स्नान करना नदियों में करते हैं, तो उससे ये हमारी डीप रूटेड डिज़ायर समाप्त नहीं होती है। तो अचानक से समय मिलते ही, हवा लगते ही, ये डीप रूटेड डिज़ायर्स वापस आ जाती हैं। ये बहुत ही इनकी खुशबू हल्की हल्की हमारे दिल में बैठी रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बर्तन ले लीजिए आप, एक बर्तन, खास तौर पे मिट्टी का बर्तन अगर आप लें, और मिट्टी के बर्तन में यदि आपने शराब को रख दिया है और शराब फेंक दी है, मिट्टी के बर्तन को धो दिया है, फिर भी आप देखेंगे उसमें से शराब की बदबू नहीं जाती है। वो डीप है, उसके अंदर बस गई है रोम रोम में। उसी तरह से अनेक अनेक जन्मों में निरंतर एक ही प्रयास हम कर रहे हैं कि हाउ टू एंजॉय दिस एवरीथिंग जो भी हमें आसपास दिखता है,
चाहे वो अपोजिट जेंडर है, चाहे वो खाना पीना सोना, हम जन्मों से ये प्रैक्टिस करते आए हैं, इसलिए अब ये एक कुत्ते की पूंछ की तरह हो गया है और इसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा यहाँ पर। दिस इज़ नॉट कि आधा घंटा आपने आसन कर लिया आपका काम चले जाएगा। ये जो योगाभ्यास है इंद्रियों पे वश में करने का, ये सबसे मुश्किल चीज़ है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए इसको, इस अभ्यास को निरंतर करना है। क्यों निरंतर करना है? क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो हमारी पूंछ क्या हो जाएगी, फिर से टेढ़ी हो जाएगी। जैसे ही हम अभ्यास को छोड़ेंगे हमारे अंदर वो इच्छाएं बहुत जोर मारने लगेंगी। आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने अपने जीवन में ऐसा होता हुआ देखा होगा कि जैसे ही हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद करते हैं हमारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वो अभी भी वो बीज रूप में वो इच्छाएं अंदर पड़ी हुई हैं। तो एक ही तरीका दिखता है इसका। तो फिर क्या तरीका दिखता है कि जीवन के अंत तक किसी तरह इसको दबा के रखें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अभ्यास करते रहेंगे। जब तक अभ्यास करते रहेंगे ये दबा ही रहेगा। और ये योगाभ्यास जो है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम दवाई जिंदगी भर खाते रहें? क्या ऐसा नहीं है कि दवाई 1 महीने खाएं और ठीक हो जाए, 2 महीने खाएं ठीक हो जाए, 1 साल खाएं? आप कह रहे हैं जिंदगी भर दवाई खाएं? वास्तव में ये दवाई नहीं है। ये अगली लाइन से पता चलता है जब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो परम सुख प्राप्त करता है। तो ये एक अमृत पी रहे हैं हम लोग वास्तव में। और जब तक हम अमृत पी रहे हैं तब तक हमारी इंद्रियां शांत हैं। हाँ, जैसे ही हम अमृत छोड़ते हैं तो इंद्रियां फिर फड़फड़ करने लगती हैं। तो इसलिए कंटिन्यूसली पूरे जीवन में अमृत पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें भगवान की कथाएं क्या हमें सुनने में आनंद नहीं आता है ना? आता है, हम रोज सुनते हैं और भगवान का जप इत्यादि बहुत कुछ करते हैं। सॉरी, बीच में मिस हुआ था। तो हम लोग सालों से, अब कुछ महीनों से कई लोग सुन रहे हैं और कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, स्वेच्छा से इस पूरे प्रोसेस में आ रहे हैं। तो क्या उनको आनंद नहीं आ रहा? तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि दोबारा से सुनते हैं कि जो योगी इस योगाभ्यास में, योगाभ्यास का मतलब हमने समझा, निरंतर लगा रहता है, इटरनली उसको लगे रहना है। और फिर वो आत्म संयमी योगी, उस योगी को क्या कहेंगे? आत्म संयमी, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। वो आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश, भौतिक बुराइयां, वो क्या है? वो वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो अभी हमारे अंदर डीप रूटेड है, यानी कि हमारी इच्छाएं टू एंजॉय द वर्ल्ड। ये जो कलमश है इसकी वजह से बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो वो इन सारे दुखों से, कलमश से मुक्त हो जाता है। और जब कलमश से कोई मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है तो सुख, परम सुख प्राप्त करता है। यहाँ बता रहे हैं यानी कि भक्ति का प्रोसेस जो है वो वास्तव में शुरू में तपस्या की तरह लगेगा, क्योंकि हमारी हैबिट्स कुछ और पड़ी हुई हैं, लेकिन वो हमें दिव्य प्रेमा भक्ति और परम सुख प्राप्त करेगा यदि हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लें। तो पहला वाले में हमने सुना कि हमें कैसे योगाभ्यास करना है, निरंतर करना है, और उसके अलावा केवल हमें मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, उनको भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाना है। इसलिए बता रहे हैं ओके। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है तो वो परम सुख प्राप्त करता है। तो दिव्य प्रेमा भक्ति का मतलब हमने समझा। दिव्य प्रेमा भक्ति का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। देखिए, किसी चीज़ को किसी की कहीं पर लगाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो। अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो हम कहीं लगा नहीं सकते। यदि बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बच्चों को हम भगवान किसी भी काम में नहीं लगा सकते। जब बच्चे हमारे कंट्रोल में आते हैं तभी हम किसी सेवा में लगाते हैं। कंट्रोल में करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल 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 का मतलब उससे कान मरोड़ दिए जाएँ। हाँ, कई बार बच्चों को हायर एक्टिविटीज़ में एंगेज करके वो सेवा में लग जाते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब है कि समोसा खाने का मन कर रहा है तो हाथ में हथकड़ी लगाने को नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, और इधर से किसी तरह पहुँच ना जाए समोसे पे हाथ। हम कह रहे हैं कि उसका ध्यान भटका कर किसी दूसरी चीज़ में लगाया जाए जो कि सुपीरियर है, हायर है। ये इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त जाता है, इच्छाओं से मुक्त जाता है, और वो अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाता है, और अंत में वो परम सुख प्राप्त करता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि योगी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, योगी कहाँ पहुँचता है, क्या प्राप्त करता है। ठीक है, प्रभु बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, जो कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव जो है, यानी कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। उसकी स्थिति भगवान की सेवा करते रहना है। ड्रॉप हो गया, म्यूट नहीं है।
क्या हो गया आज ये? नहीं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। हमारी गुरु जी। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव जो है भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। और इस प्रकार जब हम अपनी असली स्थिति यानी कि भगवान के नित्य दास के रूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं तो हमें परम सुख प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।